हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज क्या सीन है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो ओपन करते हैं अपना यूट्यूब, देखते हैं क्या हालचाल है यूट्यूब के। यूट्यूब पे देखें तो 1.03 के सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसको हम लोग इंक्रीज़ करते हैं और लगभग 2000 करो भाई इसको, है ना। 237 वीडियोस हो चुकी हैं हमारे और अच्छा खासा रिस्पांस भी है। और ETF शॉप भी चल रहा है हमारा और ऑप्शन सेलिंग भी चल रहा है। आज हमने ऑप्शन सेलिंग की है, उसमें थोड़ा सा हमने बाइंग भी करी है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो पहले हम ETF शॉप को देखते हैं, क्योंकि ये ETF शॉप से रिलेटेड वीडियोस है। तो पहले हम ETF शॉप देखेंगे, उसके बाद दूसरा कुछ देखेंगे। अगर आपने अभी तक अपना इस पे हमारे टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको करिए, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, और चाहे तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। और चलिए डिस्क्लेमर देख लेते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। डिस्क्लेमर ज़रूरी है। डिस्क्लेमर ये कहता है कि भाई अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, हमारे ऊपर डिपेंड ना हो। अपनी आपके पैसे हैं तो आपके पैसे आपको कहाँ डालने हैं, क्या करना है, वो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो हम लोग कोई भी ऐसे कॉल्स नहीं देते कि ये कर लो वो कर लो। ये आपके ऊपर है, आपको अगर अच्छा लगता है कोई चीज़ तो कीजिए। बाकी सीखने समझने का आप कुछ भी सीखिए समझिए, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं हमारा क्या चल रहा है। शीट खोल के देखते हैं क्या कुछ बाइंग वगैरह में है हमारे, या फिर आज भी ऐसा ही है, खाली खाली। हम्म TNID ETF है कुछ यहाँ पे, वो हमने कल लिया था। और यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप कुछ ऐसा है। तो ये हमारे बाइंग जोन में है, तो इसको आज हम बाई करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने हैंगसेंग 20 बेच दी है, तो हमारे पास अच्छे खासे अमाउंट भी हमें रिटर्न आ गया है। PNL बैंड भी ठीक ठाक लग रहा है। IT20 में कुछ अप एंड डाउन है। बाकी MAH के टैग भी हमें प्रॉफिट ही दे रहा है। तो चलिए पहले हम बाई करते हैं, फिर अपना पोर्टफोलियो देखेंगे, ठीक है। ओके, HDFC बाय 152 का है, तो हम इसका अमाउंट डालते हैं लगभग 50, और कम होगा। 33 के अराउंड आ गया है अमाउंट, तो हम इसको बाई करते हैं। लेट्स बाई इट। लिमिट प्राइस 23, 27, ठीक है। देखते हैं, बाइंग कंप्लीट हो गई हमारी, विच इज़ गुड। एक बार अपना होल्डिंग देखते हैं कि क्या चल रहा है भाई। ओवरऑल देखें तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 63,000 के आसपास है। करंट वैल्यू 61 है। आज थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव गया है, इस वजह से लगभग 200 रुपये हमें नेगेटिव दिखा रहा है। टोटल PNL हमारा ये है, क्योंकि हमने IT के कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये कम ज़्यादा दिखा रहा है। नेट चेंज देखते हैं तो 3.4% जो है M100 दे रहा है। 1.25% जो है FMCG ETF दे रहा है हमें। इसमें हमारी 10,000 इन्वेस्टमेंट है, और इसमें हमारी लगभग 3500 के आसपास इन्वेस्टमेंट है ना। और यहाँ पे देखें तो 1% जो है MAH के टैग दे रहा है, 1 पॉइंट समथिंग परसेंट। थोड़ा सा आज ये अप गया है, तो हम वेट करेंगे। अगर 6% आता है तो हम इसको आराम से निकालेंगे, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ भाग दौड़ नहीं करना है, ठीक है। कल हमने इसको ख़रीदा था, तो ये कल से थोड़ा सा और नीचे गया है। और आज हमने HDFC समथिंग ये बाई किया था, और सबसे नीचे -6% है। इसमें हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट एवरेजिंग की हुई है। तो जब ये -10 पे जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा और इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर -15, -15, -20, -20 पे हम इसमें और पैसे डालेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 9,000 इसमें हुआ है, यानी कि इसमें हमने मल्टीपल लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट पहले भी कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें और पैसा अभी नहीं डालेंगे। और आप देख रहे हैं कि सेम सेक्टर में ऑलरेडी 6,000 यहाँ डले हैं, 6,000 इसमें डला हुआ है, 9,000। तो वी आर नॉट टेम्प टू इन्वेस्ट अपना पैसा एक ही सेक्टर में, हम सारा नहीं लगा सकते, तो थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे, ठीक है। दूसरे दूसरे सेक्टर्स के ETF आएंगे तो उसमें भी हम
करेंगे। अब एक बार देखते हैं ज्वेलरी क्या चल रहा है भाई, ज्वेलरी का तो कुछ आता पता ही नहीं है। हम्म, ठीक है, ज्वेलरी थोड़ा -1 माइनस कुछ में आ रहा है, धीरे धीरे जब ये और गिरेगा तो -2 से नीचे जाएगा, तो हम धीरे धीरे स्टेप वाइज इसमें थोड़ी सी बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। और गोल्ड हो सिल्वर हो, गोल्ड ज़्यादा गिरा हुआ है तो ठीक है। ज्वेलरी भी अपने बाइंग जोन में आने वाला है धीरे धीरे, तो एक आध हफ्ते में ये -2-3% अगर आता है तो हम इसमें कोशिश करेंगे कुछ इन्वेस्ट करने की, और फिर जैसे जैसे गिरेगा और एवरेज करेंगे, और जब नीचे से उठना स्टार्ट होगा तो 3-4-5% आराम से ये हमें दे देगा, है ना। हम्म, ठीक है, ओवरऑल अच्छा है। कल हमने एक प्रॉफिट बुकिंग करी है। जब ये 2-3 प्रॉफिट और बुक हो जाएगा तो एक बार हम अपना एनालिटिक्स भी देख लेते हैं। उस समय एक वीडियो अच्छे से बना देंगे, पर अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट है। रिपोर्ट में अगर पीएनएल में जाएं, देखते हैं, रेंज सेलेक्ट करते हैं, मई का क्या है। मई में हमने एक ही प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पे, वही 1700 आसपास, हैंग 20 का। तो यहाँ पे आप देखें तो 1700 इतना था, और वही 15 रुपये हमारे डीपी चार्ज लगते हैं, और 1-2 रुपये हमारे वही एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ईटीसी चार्जेस हैं, और थोड़ा बहुत स्टैम्प ड्यूटी, और हाँ मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते। तो आप देख रहे हो ना, 1752 पे हमने इसको सेल किया था, और हमें मिला कितना है टोटल रियलाइज्ड, 1734। तो चार्जेस भी कुछ खास नहीं लगते इसमें, बस ये है थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। और इसकी बुकिंग हमने 7.74% पे करी है, तो अच्छा है। मई में हमने एक प्रॉफिट बुक किया है। अप्रैल का देखें क्या, लास्ट 30 डेज़ का देखते हैं क्या है, यही है। अ, चलिए किसी और वीडियो में इसका जो है अच्छे से डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अगर एक दो प्रॉफिट और बुक हो जाए इनमें से तो हम अच्छे से मतलब कुछ होगा दिखाने के लिए हमारे पास बेसिकली। ऐसे खाली दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। और इससे ये भी पता चलता है कि कितने टाइम इंटरवल में हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। हमारा टारगेट पूरे ईयर का रहता है, हम 1-2 दिन का नहीं रखते हैं। पूरे साल का हम देखते हैं कि साल में हमने कितना इन्वेस्ट किया, कितना कमाया, क्योंकि इसमें मिनिमल एफर्ट्स हैं। हम 2-4-5 मिनट लगाते हैं और अपना डिसीजन हो जाता है कि ये लेना है, ये नहीं लेना है, इससे एग्ज़िट करना है, इसको बाय करना है। तो ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एक पैसिव काइंड ऑफ इनकम हो गया आपका। बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मतलब पैसिव ही मानेंगे इसको। आप लगा देते हो और अपना वो बढ़ रहा होता है, घट रहा होता है, डिपेंड्स कि जब आपके पर्टिकुलर रेंज में आता है तो आप उससे एग्ज़िट कर जाते हो, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, यूट्यूब पे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और इंस्टाग्राम और इन सब पे भी फॉलो कीजिए। मैं ऑप्शन सेलिंग के स्क्रीनशॉट्स डालता रहता हूँ। एक बार ऑप्शन सेलिंग देख लेते हैं उसमें क्या चल रहा था। तो आज हमने ऑप्शन सेलिंग में जो है 2 यहाँ पे ट्रेड्स लिए थे। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ एक बार, इसका काम हो गया है। एक बार देखते हैं कोई चल तो नहीं रहा है ट्रेड हमारा। पोजीशंस एक चल रही है वर्किंग, एसी की है, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग में देखते हैं कि हमने आज क्या किया। ऑप्शन सेलिंग में एक्चुअली सुबह हमने जो है यहाँ पे मार्केट देखें तो गिरी है, थोड़ी सी डाउन गई है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट पूरा डाउन गया है, थोड़ा सा डाउन जाके फिर सस्टेन करके फिर नीचे गया, थोड़ा सा डाउन जाके सस्टेन करके फिर नीचे गया। और इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो हमारा क्या है, कॉल साइड में हमने 19 रुपीज़ में यहाँ पे सेल किया था, अभी वो 0.20 पे हमने लगा रखा है, 25 पे चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। ये थोड़ा अभी एग्ज़िट हो जाना चाहिए थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली। हमने ऊपर भी कैप लगा रखा है, नीचे भी लगा रखा है। अगर ये स्पाइक मारता है, ऊपर जाता है, तो इससे ऑटोमेटिक एग्ज़िट हो जाएगा। और अगर ये नीचे आके हमारे टारगेट को हिट कर देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह से ये नीचे गिरा और इसको टारगेट को हिट कर रहा है, ये 0.20 पे आ रखा है, 2520 पे टाइम पास कर रहा है, तो थोड़ी देर में ये एग्ज़िट हो जाएगा। हो सकता है हमारे बात करते करते भी हो जाए, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे हमने सेम ट्रेड लिया था, बट अगर मैं आपको ऑल पोजीशन दिखाऊं
तो आज बड़े बड़े स्पाइक्स लगे थे, तो स्पाइक्स की वजह से क्या हुआ, हमारा थोड़ा सा लॉस हुआ। पी में अपसाइड का एकदम से मूव आता है तो हमारा एसएल कट जाता है, क्योंकि जितने का हम लेते हैं उतने का ही एसएल लगा देते हैं। सेम यहाँ पे 2 बार स्पाइक गया, तो जितनी बार भी स्पाइक गया हमने ऑप्शंस बाइंग करी, और ऑप्शन बाइंग करने के बाद हमने 7,000 प्रॉफिट और यहाँ पे 4,000 प्रॉफिट बनाया। और ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे 1,900 प्रॉफिट चल रहा है। तो स्पाइक का मतलब होता है कि मार्केट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तेज़ी से मूव कर रहा है मोमेंटम के साथ, तो वहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वहाँ पे 10-20 रुपए हम 10-20 पॉइंट्स जो है वो कैप्चर कर पाएँ। और वही 10-20 पॉइंट जब हम बड़ी क्वांटिटी के साथ कैप्चर करते हैं तो 7-8 हज़ार रुपये या 4-5 हज़ार रुपये हमें मिल जाता है। और स्पाइक से हमें ये पता लग जाता है कि हमें कब ट्रेड लेना है। तो आप देखोगे ना यहाँ पे कितने बड़े बड़े स्पाइक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और एकदम से स्पाइक लगी और यहाँ पे हमारा एसएल कट गया, फिर ट्रेड लिया, फिर स्पाइक लगी, फिर एसएल कट गया। तो इस तरीके से मार्केट थोड़ा सा चॉपी था। चॉपी इसलिए था क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, और ऑप्शन सेलर जो है जब डरते हैं तो ऑप्शन बायर्स का फ़ायदा होता है। हमारे स्पाइक्स लगने का मतलब किसी ने वहाँ पे पैसे हमारे तरफ से कमाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये चलता रहता है। और ऑप्शन सेलिंग आपको नहीं पता है तो ऑप्शन सेलिंग की हमारे आप यहाँ पे देखें तो सीरीज़ है पूरी, आप उस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो यहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऑप्शन सेलिंग की ये पूरी सीरीज़ है। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मैंने डाला हुआ है, आप इसको देखिए, समझिए, आपको पता लगेगा कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। और अगर आपको और जानकारी लेनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अभी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ डाला नहीं है। तो जैसे जैसे हमारे पास थोड़ी सी लोग बढ़ते जाएंगे तो हम और वीडियोज़ बनाएंगे, एजुकेशनल वीडियोज़ भी बनाएंगे और प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी बनाएंगे। मोस्ट ऑफ़ द वीडियोज़ मेरे चैनल पे प्रैक्टिकल ही होता है, मैं इधर उधर की हवाबाजी की बातें नहीं करता, मैं जो करता हूँ वही दिखाता हूँ। ऑप्शन बाइंग में भी हमने प्रैक्टिकली दिखाया था, ऑप्शन बाइंग में हमने ज़्यादातर लॉस ही किया है। तो एफएनओ में आप देख रहे हो 20,000 लॉस, और इसमें बहुत पैसे उड़े हैं मेरे, नो डाउट। और ऑप्शन सेलिंग में हम कॉस्ट टू कॉस्ट हैं, क्योंकि एसएल्स जाते हैं, स्पाइक्स लग जाती हैं, चीज़ें होती है। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब अभी हमारा अकाउंट इसमें इस वाले में पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं गया है। तो यही चल रहा है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। अगर हमारा सब कुछ बढ़िया चला तो हम ETF स्वैप और ऑप्शन सेलिंग को आगे लेके जाएंगे, और ऑप्शन बाइंग में हम ट्राई करते रहेंगे। अगर हमारा कोई एज निकलता है तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ उसको साइड कर देंगे, ठीक है। मे बी वो हमारे लिए नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, लंबी वीडियोज़ होती जा रही है तो आराम से आप अपना देखिए आगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और भी बातें करेंगे और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड बाय बाय।